छोटी मुंह बड़ी बातें दांत अच्छी लगे छोटी मुंह बड़ी बातें छोटी मुंह बड़ी बातें दांत अच्छी लगे खानपुर के जमींदार सुन लीजिए शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए क्यों रे हरामखोर चिरकुट कहेंगे भिखारी तेरी औकात कैसे बढ़ के मैं चौका पे रिश्ता मांग आए कोई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते बिटिया का 80 पास बिटिया का रिश्ता दे दे झोपड़ी में रहने वाले इंसान महल के ख्वाब देखते निकल यहाँ से देखने की कोई जरूरत नहीं है मैं जा रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो कि मैं आपकी हवेली पर आ गया तेरी बात नहीं सुना निकल निकल चलो हम लोग वापस चलते हैं हम जाने तो झोपड़ी में रहने वाले इंसान प्रताप हे प्रताप कहाँ जा रहा है इधर आ इस चुड़ैल के कहने से तू जा रहा है? जरा इसका तावा ज्यादा गर्म है पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा तू इधर आ जा अबे आता है कि नहीं तू पहले बोल चला जा बैठ जा इसके बदन में गर्मी ज्यादा गर्मी निकालना पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ बैठ जा बे बैठ तू खड़ा खड़ा साली कुतिया कहेगी कुतिया साली रंगी कहेगी औकात क्या है मारूंगा भेजा निकल जाएगा बाहर या तो मेरे सवालों का जवाब दे मेरा पहला सवाल है तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा शादी करके कोई भागा करके नहीं आई सावित्री हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के ऐसे बकवास कर रही है वो भी मुंह खोल करके मेरा ये सवाल है ये शेरों की पंचायत है यार कुछ हो रहा कौन से बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है उड़ रहे उड़ खड़ा खड़ा अरे कमबख्त तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? आज तो तूने तो बिल्ली का ही रूप दिखाया है? अरे नालायक तू क्या जाने कौन है ये मेरे बचपन का यार है ये मेरा क्लासमेट है मेरा सहपाठी है जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है तो मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभा बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा चिरकुट देख जरा चश्मा उतार उतार जैसे चश्मा दिखाने यहाँ आया चश्मा यहाँ थोड़ी लगाते हैं बन जाओ श्री कृष्ण बना ले से सुदामा लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही पर 2-4 हजार रुपए दे अपनी बिटिया का रिश्ता करे जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करना चाहिए
ये हरामखोर जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखता है, हैं? निकल जाओ, निकल। सावित्री, साली हरामखोर चुड़ैल कहीं की, साली रंडी छुतिहर कहीं के, रंडी चिनार कहीं की। आज साली तूने अपनी औकात को दिखा दिया, अपनी असलियत उतर आई। आज मेरी दौलत तो इतना बड़ा गुरूर हो गया, कभी जिंदगी में अपने मैके में इतनी दौलत देखी होगी तभी तो। आज राणा सिंह की दौलत को इतना बड़ा घमंड हो गया। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, जब मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। याद रखना, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते वक्त ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेकर के जाती है। चली जाओ यहाँ से, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चली जा साली रंडी, चली जा। अरे इसके मुंह पे थूक दे, ज्यादा नजदीक क्यों लग रहा है? सब कुछ छीन लिया इस नालायक ने, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ ले लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया यार, छोड़ो, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल, चलो हम लोग। ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने अपनी जुबान से कह दिया कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब वो मेरी बहू बन करके रहेगी, क्योंकि मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द में कभी वापस नहीं ले सकता। दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। शायद राणा को पहचान नहीं पाए हैं आप। इस घर की बात कर रहे, भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह। ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे कुछ शराब मशवरा करूंगा, बट ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे अच्छे रिटेस्ट दिए हैं। मैं जानता हूं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के मैं तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। आज तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये नालायक हमारी जो औरत है, जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया है, किसी से मत कहना बाबू कि मेरी औरत इस तरह है। अब क्या बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता हूं जुबान से, लेकिन मैं क्या कहूं। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। ये कितनी गिरी हुई औरत है तू तो जानता है, मैं क्या कहूं। लेकिन हमारे पास मजबूरी है। अगर ये बात कहीं लीक हो गई तो लोग क्या कहेंगे कि जमींदार राणा को देखो, ये अब अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, वो दूसरों का फैसला क्या करेगा। मेरे दरवाजे पे जनता की अदालत लगती है, मैं लोगों का फैसला करता हूँ, इसीलिए महसूस करके बैठा हूँ इस घर के अंदर। वो तो मैं समझ गया
कि इस घर में आपकी कितनी बड़ी इज्जत है यार। छोड़ो इन बातों को, मैं किसी से नहीं कहूंगा। और मैं जा रहा हूं, आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात ले आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ठीक है। ए, वो बार नहीं, उसे बुला करके ला, देख संडास तो नहीं गया जाएगा कर लेटरिन में। और ये आ गए हमारे पप्पू भैया, आदरणीय सर्वसम्मानित पप्पू उर्फ देशराज भाई, जिला पंचायत सदस्य। कहाँ पर हैं? गए जाने गए, लेकिन इनाम दे के गए हैं। आपके परिवार खुशी है, यही से वजह है। ये हमारे पप्पू भैया जी की तरफ से 500 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार दिए हैं और 100 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल पुरस्कार दिए हैं। हम आदरणीय पप्पू भैया का और अपने कंपनी के सभी कलाकारों को उनसे स्वागत एवं वंदन करते हैं। देखो बाबू साहब, मैंने अपनी बेटी मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मैं यहाँ से बारात लेकर के उसकी हवेली पर जाऊंगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे बावनपुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड पहुंचा दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको खाना मिलेगा और बराबर सम्मान मिलेगा। बाबू साहब, झकरासी वाले मामा है, उनका क्या करें? उनका मना की इनकी ना आए, लेकिन वो आएगी। अच्छा ठीक है, जो भी हो समझ लेना बाद में। पहले मंच पर हूँ, पहले बात समझ लेता हूँ। सुनो मेरी बात को, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन एक बात का डर सता रहा है। जी बाबू साहब, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। कोई जमींदार सास करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं आया है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएंगे। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास पहुंचो और नगराज से कह दो जाकर के कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने साले के सर पे इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चली जाती है लंबरदार तो का पात्र पात्र पूरी के तरीका मारी आवा और ना सजा द्वार खड़िया चली जाती, चार गाना ले चले जाते, सोए उठते हो आवा लंबरदार पूरी के तरीका खाबे तुम्हार दांत और दरवाजे दिखाई पड़ गया, तुम्हार ना सजा द्वार खड़िया चली जाती, चार गाने चले जाते, तुम्हार माटी दई जाते आवा पूरी का चौरी खाबे, तुम्हार दांत और दरवाजे दिखाई पड़ गया। जान लिया पूरी ना खा, वही कचौड़ी खाया। कचौरी लंबरदार तो का खोइए पात्र पात्र जन खाए के मोटान है ना, तुम्हार ना सजा तुम्हार माटी दे दरवाजे पे आगी लगा दा जमीन में, वो आगी लगा के पर दरवाजा चला के तुम लगा कहां खवा दे काकी नहीं तुहार कचौड़ी सरी सराय दे तो से मतलब का रे ओमा परी कीरवा पराई दे तू तरसा तुहार ना सजा दी तो खबरदार दरवाजे पर से चला जा कहीं। आओ काकी ही गई जाओ का कर बे काकी आओ काकी तोहका चाटी हम का चट देखा था भैया हर कई काकी कहा देख कई कहा दावा काकी तो का चाटी के नास सजा दी पेला है के लंबरदार के जौन बे तक पेट के मोटान हम उसके खाए के कहां चली दरवाजे पर से चला दांत तोड़ तुम्हार नास सजा दी आ सजीवना के बिटिया तो पास तुम्हार नास सजा दी आवा मार खटिया चली जाती आवा तो हम टोपी ऐसो जे दरवाजे न्योता खा खाया तो का खी मैं खाया ना खाइए न्योता सरी सराय दे तो से मतलब का रे खवा दे काकी हम तो दरवाजे पर से चुपचाप चला जाएंगे। आ यही स्कूल कही जाओ का कर बे स्कूल कहते सो जाती तो खटिया चली जाती वो बाग लगाए शरीर में
कहाँ का जाता है? जाए तो गौना कह के जाए तो चिल्ला तो कहता भैंस खोले वाला वो वही गौना में घूम गए के नाश हो जाते जाते नहीं जा जा तो कैसे हम चिल्लाई और यही कुआं में क्या कर बे कुआं में पानी नहीं ना उतरा हुआ जा खटिया चली जाती देखा था भैया है किरणवा पर तो हमें देखी माग लगा के चले गए पूरी कचौड़ी चढ़ा के नाश हो जाती तो काम पूरी कचौड़ी थी ऊपर खाया था तो उन खाए के मोटा ना तो काम पचकाई था तो मैं इस समय सोचा भैया गांव का खेल है ज्यादा खेती बाड़ी नहीं है कि अगर अपने बेटवा की शादी करी तो हाँ एक बिटिया के साथे अगर कहिया दहन में कुछ मिलत नहीं तो गांव के माने का कही है देखा था लंबरदानी है तरह का कहिया दहन में कुछ पाई नहीं ना कि हमें हमारे शादी हो पाई अब पहली बात यही सोचा कि बड़कवा बेटवा भाई कुमार घूमत है छोटका के शादी का ये सबसे ज्यादा मेहरबान सब हुआ ये कहीं हमका लागत बड़का के अंदर कोनो कमी है गाय के शादी नहीं होता कमी है कौन कमी है तो बड़कवा बेटवा जूर है कैसे जाना था तुमका विश्वास नहीं ना आज आवे तो ओजमाए ले का बतावा तो बड़का बेटवा का जमाई ओका तोपा भी जान लिया बतावा वह शादी चक्कर में हम नहीं कही थी ना तो बतावा हम रंडी यही छिनार यही क्यों धरे पकड़े वाला प्रधान का बतावा है वो का तोपा बेके नाश हो जाती घर द्वार में दिखाएगा वो बतावा हम रंडी छिनार यही चुड़ैल यही है ये हमें हमारे शादी हो ना पाए ये अपन दोस्ती निभाता अपन दोस्ती निभावे नगराज काहे का उदाहरण बतावा गांव के अंदर अगर तो कुछ कही सोचो ओकर जुबान कटवा ले भाई अगर तू पर कहू हाथ उठाई सर बताओ ओके हाथ कटवा ले मातारी जिंदा काहे उदासन माँ आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आया है भैया? क्या बात है और मेरी मैया संग में हुआ न्याय मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी। माँ जब मैं आपके कहने अनुसार कर्ज वसूलने के लिए जग्गू के घर गया था और वहां गया तो क्या देखता हूँ कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास से बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिस वक्त मैं उन दोनों से कर्ज के लिए कहा, जानती हो माँ वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। जगुआ के बेटवा हाँ माँ। हे भगवान हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे खाए मार बेटवा पैसा मांगे जा दरवाजे गिरा के मारे गरीबन कितनी बड़ी औकात है माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया। मेरी रिवाल्वर लेकर रही मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। भाई खून होगा माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस दो टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा भला बुरा कहा और इतना ही नहीं उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया था। कहा चला जना मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ माँ तो खुदाई लायक कामे करत आत्मा नाश हो जात अगर रात दिन समझा तो रत्ना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डाल रहा है तो रमुआ का ना मार डाल तेरे पाप का शिकायत करे क्या बात। हाँ माँ ये तो आप ठीक कहते हैं लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथों से बच गया था। सब तो तुम्हारे साथ हमारे साथ का आपके साथ में क्या हुआ? वो घाटा पुर के प्रताप सिंह आवरा
क्या प्रताप सिंह आया था? तो क्या हुआ? अपने बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर क्या हुआ माँ? वो रिश्ता में इनकार कर दिया। लेकिन बात तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? खुशी ना हो अगर तुम्हारे साथ अपने बिटिया का रिश्ता मांगा तो इनकार ना करी। हाँ? मेरे लिए नहीं तो फिर वो किसके लिए रिश्ता मांगने को आया था? वो रिश्ता मांगे और तुम्हारा छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए, इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम बहुत सोचता है, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ अपन दोस्ती निभा होता। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया? अरे बेटवा तो स्वीकार के बात करता है, दिनों तारीख दे दिया है। वो रेवली दिन मोहंदवा गांव-गांव न्यूता पाट पर पूरी का चौड़ी का लागा। बार पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। तो होने दो शादी, होने दो शादी। देखता हूँ शादी ना हो। किस तरह शादी होती है। शादी नहीं पर ये मंडप पे लाशें होगी, लाशें। बस बेटवा हम यही चाहते हैं। यह शादी हो ही न पावे, दैया दहेज कुछो दिए लायक नहीं। और एक बात तो कहूर समझाए दे कि तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा असूला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन के कर्जा माफ कर जा। कोनो गरीबन बेटवा रहम ना करा। यही तरह जाके पैसा असूला, पैसा दे तो ठीक है नहीं, यही तरह गोली से मारत रहा। और क्यों नर रहा था, क्यों गुर रहा था, तुम्हारे बाप तक का कहता है तो अपने बाप तक का गिराया कि मारिस महतारी बतला जिंदा घबराई था। वाह माँ हो तो हमारी माँ जैसी। अरे बेटवा हमें कहे बे चल गया, हमें कहे बे जौन जौन मेहर रुपए चली आ जाओ राज करता है बेटवा। अगर हमें कहे बे चल गया तू राज कर बे, गांव का मन तो का देवता की तरह पूरी नहीं जान। सही कहती हो, जितनी औरतों को समझा दिया है बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती आ जाओ राज करता है बेटवा। और बात जब तक तुम्हारा हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा बाल बाका भी नहीं होगा। और देखो कि कितने शादी होती है, शादी नहीं और उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तब मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। जाओ बेटा। वाह सिंह, अच्छा फदारी का सिला दिया है तुमने। तुमने रंडी बोला है लेकिन रंडी के कारनामे नहीं देखा। आज के बाद नहीं सावित्री सिंह रंडी बनकर दिखाएगी। रंडी के कारनामे क्या होते हैं आज के बाद सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी। रंडी होती क्या है? रंडी अगर प्यार करती है तो दिलोजान से करती है, अगर नफरत करती है कामत आता है। पत्नी का फजदा करती थी, लेकिन आज के बाद नहीं सावित्री सिंह जिसे चुड़ैल बोला है तुमने, आज के बाद यही सावित्री सिंह चुड़ैल बनकर खून चूसे गिराना। खून शादी करता है तो शादी कर। आने तेरी बहुरिया को हराम जादी को तड़पा तड़पा के सबले के अंदर मारूंगी। इतना जुल्म उसके बैठाऊंगी, या तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। और रही बात राणा सिंह तेरी, तुझे तो इस हवेली के अंदर खून क्या सुलाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, अगले सीन इस ब्रेक के बाद। अच्छा उनका बोलावत है, अगर आज यदि उनके आंसू निकाल लिए, लेकिन हमसे घबराता है। अगर हम दाहिने रहा तो बाएं रहे। ताकि आए, ताकि आए, ताकि आए। तो नास जतवन खटिया चली जा। ताकि आए। चला लात में मार जान जा। वो सवास मारा कर चेस करेगी गुरबा। ताकि आए। नास हो जाती। ये भैया हम नहावा करी तो न जानी का वो बहन झमाका कराता। तो काहे हम मुकवा बनवाए? नहीं गर्मी हमारी है। तो निहारे से का कुछ हो जाए, खत्म हो जाए का कुछ। तो का शर्म आवत चाहिए तो का की लागत है। अरे तो शरीरिया छोड़ो लागर। नियत ठिकाने रखा है खुंदा पवन तो हम जान लिया। चलो कहे का काके सुना। हां
देखा है शादी करत तो शादी होई जरूर, पक्का जौन चीज के जिद्दियात है मानत नहीं ना। नहीं काकी। नेवता बांटे तो का ठेका दिया करे। हाँ काकी। सुना, हाँ नेवता बांटे तो का ठेका दिए हैं तो गांव में खास खास माने के नेवता बांटा ज्यादा हमारे दरवाजे बंग बटोरना हो चाहे पहले बताओ जो जगराना है पहले से आग बैठे नेवता भी जान लिया तब चले। हाँ लौ जाओ बड़ा पूरे के दौड़ी खावा बूढ़ा लौ जाओ तुहान न्योता नहीं बूढ़ा का दांत तोड़ा भी जान लिया। न्योता खाई है कोई चक्रासी से सुना मामा आएंगे। मामा मामा को दिखाई ना पड़े वही कैसे लौ जाओ न्योता तुहान नहीं। फर्जी नेवता कहूं कि ना सुना दारू पी के नेवता न बाटे नहीं पता लाग रत्तम जगह मिले पे उहारी कह जा के तुम्हारा नेवता यहाँ पूरी का चौड़ी नाटक। इनका बहुत जल्दी पूरी महक जात है यहाँ से चक्रासी महक दे बताओ। ठीक है नेवता गांव में खास खास माने नेवता बांटे ज्यादा बंग बटोर हमारे दरवाजे बना हो चाहे पहले से बताई दी। ठीक ज्यादा ना बताओ गांव में खास खास और झकरासी में तोहरे नैहरे में को गना दे मामा आए बन खचुली पूरी खाई है नहीं हरे न दे बरे नहीं मजाक करता का बेटा का करी बताओ। सुना गांव में खास खास माने के नेवता बांटे नहीं हरे में पूरे गांव का नेवता बता दिया बता दिया सावित्रा क्या नेवता पूरा गांव आई। नानी के न बुलाओ चले नहीं पहुंची। नानी चले नहीं तो आता है गाड़ी लेके जाए लिया आए नानी का नानी के लावे जा मामा पहले ना आएगी ये बताओ खास तोरे नैहरे में सबका दे गांव में खास खास। हाँ सुना बेटा देखा मारिन पीटे ना है गुस्सा तो नहीं ना। अरे तेरा हम गुस्सा गए तो गुस्सा आते रहे गुस्साया ना बेटा देखा तो उससे हम एक बात और कहा चाहता है का काकी केहू से बताओगे तो ना बयान हम का हम बताओ। देखा बेटा तुम्हारे पर विश्वास रहा दी एक बार तुमसे हम कही था केहू से बताया ना बेटा हमारे घर में हमारे नैहरे में जब हमारे घर उना सामने घर उना जाना था यादव जी के हे बेटा केहू से बताया ना का है देखा उनके घर से आ जाओ लड़ाई चला था उन्हें चक्कर में पढ़ लिख नहीं पावा कहे तुम ये लाइन में रही हो काका आखिर तुमका तो हम कबो सपने में न सोचा कि हमार काकी ये लाइन में रही हुई। देखा बेटा तू जवान चाहिए लहा जाना समझाता है जवानी को मंग रहा था कितना संभाल के पैरवा रखा लेकिन फिसलिन जाता का कर गया। बात तो सही है तो सुना उनका चुपचे से बता दिया कह दिया कि सावित्रा पलायन तो यही है जरूर। अरे वो पढ़के है तो यही है ना भला वो खाए पिए हैं तो सुना नेवता खा लिया खिया लिया जो बचाता है देखा दादा बने यहाँ काफी दिन से काम करता है चले फिरे नहीं पाता है अपन 10-12 कुंटल लकड़ी चिरवा लिया खाना नहीं खिया तो वही लकड़ी में चले हो जाइए। हाँ ठीक है और देखा लड़का जो ये घेरे है पहले से कुर्सी में खवाया तो खाना खिलाया इनका सब। हाँ खाना खा लिया खिया दिया जो बचता है खबरदार गरीबन में ना बटवाए सब बांधे जाए ठंडी के मौसम मौसम सही रहा ले जाए बेटवा झुरवा खाया घर से माठा ले जाए वैसी लागत घर से माठा ले जाए लड़का खाइए टंटनान नहीं ठीक है कौनो दिक्कत हो तो बताया नौनिया भेज दिया तेल बोला हमारे जलम के छोला ये कहो लंबादार के पाले परी एक व्यापार हो हमारे पाले परी वो तीन के आंखें निकाल ली ये जो यादव जी का सुझाव रही ना वही यादव से या फांसी है। एक बात जान ली हो छोटकवा बेटवा तो हमका लागत लंबादार क्या है और बड़कवा हमका लागत वही यादव ने किया है। वसार यादव हंसायु है यार लेकिन हमका का करे बड़े घर के बात से ज्यादा बोलो तो हुरबो करी भैया एक चक्कर में न रहो न्योता सब है सब जने आवत जाओ अपने घर से खा पी के आयो सब जने हिया वाले आयो खाली मामा तुम ना आयो भैया सब जने आवत जाओ बाजा वाले भाई खाली हो खाली हो अरे कोई तारीख वारीख है तारीख हो तो का तुहिन रहे हो कहा तारीख है क्या 31 फरवरी। अरे पागल तो नहीं है तू है कितना पढ़ा है तू हम खुद ही नहीं जाएंगे तब पढ़े। अरे 31 फरवरी होती है
हो कि ना हो तुमका बजाओ से मतलब है, खाली है कि नहीं? 31 तो नहीं ना खाली, फिर 32 खाली है। तो 32 का आ जाओ, कौन हर जा है? ठीक। मनई बारात में बजाओ, हम लौटानी के बजवाओ। का भाव है? ये कोई सब्जी क्या भाव बोला? फिर अरे किराया किराया बताइए। इसका हाँ, 30,000 है। कितना? 30,000। 30,000? तुम बाजा बजाओ क्या है बताओ, कि बजवा बेचे क्या है बताओ। ये बजाने के हैं। 30,000? हाँ। ठीक है, आपको 30,000 मिलेंगे, लेकिन हुआ 60,000 बताओ। 30 हमार 30 तुहार। क्यों घूस पे चलता है क्या यार? अब काहे यार इतनी दूर आए ना, हमारा तो फायदा हो चाहिए। 6। लड़की है? हाँ एक लड़की तो है। लड़की का भाव है? लड़की का 5,000 है। 5,000? हाँ। ओके 10 बताओ, 5 हमार 5 तुहार। अच्छा। अब की यही कारज में हम बनी जा, जितना काम करब सब भूस पकड़ब, नहीं तो एक बोलोरो तो हम निकलवाई करब। लड़की कहाँ के आए हो? ये हमका लगा सोएगा का बाजा वाला। लड़की निधोपुरवा की है यार। हाँ तो वही चाहबे करी, वही कल लड़की आए। ठीक है मिल जाए। एक कप्तान के पुरवा की है, वहू के लिए आया। दोनों को ले आऊंगा। हाँ चलिए फिर, चल लेके आओ। आए कहाँ की तैयारी हो रही है? बताओ, पूरे गांव में आगे ला के फुवर कहा से कहूँ कपड़ा गंदा, तुमका पता तुमका पता नहीं है क्या है? तुम्हारे छोटे भाई मंजीत सिंह के कल बरबरात जाए। बे बारात हो तो ऐसा मतलब कल बारात है, और मुझे किसी ने बताया था नहीं। तो आज न्योता ही नहीं। क्या मुझे नहीं बुलाया गया? लंबरदार का कहना इनरा छिनरा बारात ना चाहिए। अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं उस बारात में जाऊंगा और देखता हूँ किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, हरे मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। रुक जाओ भाई, तोहरा न्योता है, लेकिन बाबू साहब कहेंगे नागराज को समझा देना। लड़कियां बाजी नहीं करता, मौका मिले तो भैया बाजी कर लियो। अगर करते हुए पकड़े गए तो तोहरे खोपड़ी पे इतने बाल चली, वहां जूता झड़ जाई। किसने कहा? तोहरे बप्पा बाप को साले का मारो गोली, चूते तो उसके सर के चलेगी। और आओ बारात में चलता हूँ, और जरा भी मौका मिल गया तो उसी मंडप पे एक को नहीं दोनों को सुला दूंगा। टोली नहीं, वहां से आरती उठेगी, आरती। और अगर तुम मेरे पक्ष में रहोगे तो हो सकता कि तुम बच सकते हो, नहीं वहीं पे जाके तुम्हारे भी चित्रे उड़ाऊंगा। आओ बारात। यार हमका लागत न्योता न खाए मिली, इतने दिन के बाद न्योता पड़ा हम ये साल लड़ाई के। हे भगवान, अगर लड़ाई वड़ाई हो तो खवाई पियाई के बाद हम कब बार मरेंगे करने, हमका तो वही न्योता से मतलब। हे बाजा वाले, कौन है बे? खाना खाए लियो, खाना की जिम्मेदारी नहीं ना, पैसा मिल जाए। पैसा दे देना बे। एक दबा है, पैसा लेके मिल जाए, लेकिन बाजा आए। पैसा दे देना।